Hello बच्चों, let us read this question. A conducting ring of radius 1 meter is placed in a uniform magnetic field B of 0.01 Tesla oscillating with frequency 100 Hz with its plane at right angles to B. What will be the induced इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं, पहले वो देखते हैं। एक तो दिया है रेडियस ऑफ द रिंग आर 1 मीटर, दूसरा दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.01 टेस्ला, और तीसरा दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द रिंग, ये दे रखा है 100 हर्ट्ज। तो यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी बराबर मिलता है 1/f, इट मीन्स 1/100 सेकेंड। तो ये हमारा दिया गया रिंग है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अभी रिंग के नॉर्मल की डायरेक्शन में है, अर्थात उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। इस केस में हमारे रिंग से जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स linked to the ring, ये बराबर होगा द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द रिंग। लेकिन ये रिंग तो ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो कभी न कभी इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और हमको मालूम है कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए प्लेन, ये बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, और इस केस में हो गया बी ए कॉस 90 अर्थात 0, जो कि मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो हम जब हमारा जब रिंग ऑसिलेट करेगा तो मान लीजिए किसी समय फ्लक्स जो है वो 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पे आ गया अर्थात बी ए, वहाँ से फिर घटते घटते ये 0 होगा, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस बी ए। तो ये हमारा ऑसिलेशन चलता है और यहाँ से आ जाएगा ये फिर 0। तो ये हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द रिंग। इस पूरे ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है। तो यहाँ पर ऑसिलेशन ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक पार्ट के लिए जो टाइम लगना है वो लगेगा T/4, यानी मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम होने के लिए उसको लिखना है टाइम T/4। अब देखिए कि फ्रॉम फैराडेज लॉ of electromagnetic induction, the EMF induced in a coil is given by delta phi upon delta t। मैं माइनस साइन भी आता है लेकिन वो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो EMF हम मान लेते हैं V, डेल्टा फाई हो गया BA टू 0 या 0 से BA, तो BA टाइम कितना लिया तो T/4, तो बराबर हो गया 4BA अपॉन T।
इतना ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा। एंड फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ, the line integration of E dot dl, जहां पर की है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और dl हमारे रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, ये बराबर होता है द ईएमएफ v, और ये हमको यहाँ पर मिल रहा है 4ba अपॉन टी। ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो dl का इंटीग्रेशन आ गया 2πr पूरे रिंग का सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 4ba अपॉन टी। So E, the intensity of induced electric field is 4ba upon 2πr t। तो 2 से तो 4 कैंसिल किया तो 2 टाइम्स बच गया 2, b की जगह हो गया 0.01, एरिया की जगह हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, और टी की जगह हो गया 1/100, तो 100 हम ले गए ऊपर, ये आर और ये पाई तो हो गया कैंसर, और 100 से ये भी हो गया कैंसर, और आर की वैल्यू तो 1 मीटर है, इसलिए केवल बचेगा 2 × 1 अर्थात 2 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि आर की वैल्यू है 1 मीटर। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड उस रिंग में इंड्यूस होगा, और तब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.